हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बड़े एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन नंबर 11। ठीक है, ये हम पूरी डेरिवेशन सीरीज लेके आए हैं 11th और केवल 12th की। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम सबसे पहले चीज है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना होगा तो हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉइंट ओ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के x मीटर डिस्टेंस पर हम मानते हैं इन्फिनिटी है, कंसीडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट रखा हुआ है जिसका नाम है हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर तो हमने सोर्स चार्ज रखा है और उस जगह रखेंगे हम टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, देखिए सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हमने यहाँ तक बना। ठीक, अब हम जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव सोर्स जो टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लेके आते हैं तो यहाँ पर रिपल्शन लगेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज किया ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से x के रेस्पेक्ट में स्मॉल dx डिस्टेंस तक लेके चले आए। ठीक है, और dx डिस्टेंस तक लाने में हमने जो वर्क डन किया वो कितना होगा? dw। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वर्क डन होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। एक सोर्स चार्ज है, दूसरा हमारा टेस्ट चार्ज है। ये वाला हमारा कौन सा चार्ज है बेटा? ये है हमारा सोर्स चार्ज। ठीक है, और दूसरा वाला जो चार्ज है हमारा वो है टेस्ट चार्ज। क्या होगा बेटा? टेस्ट चार्ज। ठीक, अब हम जैसे इस टेस्ट चार्ज को इसके अंदर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हम जानते हैं यहां पर जो होगा, जैसे आप इस डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं तो फोर्स हमारा इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और जब हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो हम यहां पर लगा रहे हैं बेटा एक्सटर्नल फोर्स। अब हमको मालूम चल गया कि यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक हमारा कैसा है? एक हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है पाई। क्या है? पाई। इतना क्लियर? अब हम क्या करते हैं बेटा, जब जैसे इसको इसके अंदर लेके आते हैं तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। वर्क डन, तो यहां से लाने में जो वर्क डन हुआ वो कितना हो गया आपका? dw आपने वर्क डन करा। ठीक है, और f डॉट dx डिस्प्लेसमेंट आपने इसके ऊपर लगाया। क्लियर? अब हम जानते हैं f डॉट dx के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट, यहाँ पर रख देते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो f एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो हम जानते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो f डॉट dx हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? f dx cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू हम कितनी रख देंगे यहाँ पर? f डॉट dx cos थीटा की वैल्यू रखेंगे हम पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू dx, ये हमारा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक, अब हमने वर्क डन कहाँ से करा है? वर्क डन हम इन्फिनिटी से और किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं? मान लो ये पॉइंट है आपका P। इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपको यहां तक लेकर आना है इसको। ठीक है, तो हम जानते हैं इसकी लिमिट हमारी कितनी होगी? इन्फिनिटी से लेकर r तक हमारी लिमिट हो जाएगी। ठीक, अब हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कूलम्ब्स लॉ। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और उनका जो सेपरेशन है वो है x स्क्वायर। देखिए, ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो हमें x कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बचा बेटा कितना? dx। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ गई? इन्फिनिटी से लेकर r पॉइंट तक गई। ठीक, इन्फिनिटी से लेकर r पॉइंट तक हमने क्या किया? वर्क डन किया है। ठीक है, लाने में। तो हम जानते हैं ये क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे। ठीक है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इंटू dx के बराबर हो जाएगा। किसके? 1/x² इंटू dx के। और कहां से कहां तक लेके आए हम? इन्फिनिटी से लेकर r तक इसको लेके आए। अब हम जैसे ही हम जानते हैं इंटीग्रेशन नहीं होता है 1/x² का, तो इसको हम पावर में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर -2। कितना हो जाएगा? x की पावर -2। तो ये हो गया आपका क्यू नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2 इंटू dx, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n dx इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा माइनस ऑलरेडी यहाँ पर चला आ रहा है, इस माइनस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो ये हमारा कितना हो गया, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा बन जाएगा कितना, x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये वाला माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब हम क्या करेंगे, एक लिमिट जब इसकी ओपन करेंगे तो एक बार r रखेंगे और एक बार इन्फिनिटी लगेंगे माइनस लगा के, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमको मिल रही है वो कितनी जाएगी, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मिल गई, और एक बार रखा जाएगा कितना, 1 अपॉन r, फिर -1 अपॉन इन्फिनिटी, और हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक। तो यहां से जो हमारा वर्क डन हो गया वो कितना हो गया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये हमारा वर्क डन आ गया, ठीक है। अगर हमसे कहता है कि वर्क डन का डेरिवेशन कीजिए तो हम तो यहाँ तक छोड़ देंगे, और अगर हमसे पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम जानते हैं पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के, किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वी आल्सो नो दैट पोटेंशियल विल बी V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, और हम जानते हैं W की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिला है हमको क्यू नॉट अपॉन R के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, पोटेंशियल आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R, ठीक। तो हमको यहाँ से मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। दो चीजें हमको मालूम चली, क्या, नंबर 1, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो किसको फॉलो नहीं करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक। और दूसरी चीज है डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, जैसे ये पोटेंशियल और R के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम जानते हैं अगर हम R को 0 रखते हैं तो V हमारा कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, ठीक। यानी कि यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक बार जब हम R को 0 कर देंगे तो V इन्फिनिटी, और V को 0 करेंगे तो R इन्फिनिटी। तो हमको मालूम चल गया कि इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से होगा। ये किसके लिए है बेटा, ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एक तो ग्राफ हमें इस तरह से मिल सकता है, और दूसरा अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इस तरह से मिलेगा हमको, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहाँ पर हमारा R है, R 0 करेंगे तो V इन्फिनिटी, और V को करेंगे तो R इन्फिनिटी, ठीक है। ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, किसकी वजह से बेटा, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो हम जानते हैं ये हमारा V है और ये R है, ठीक है। चलो, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इसको ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो किस तरह से आएगा, देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ग्राफ बेटा इस तरह से आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से देख लिया हमने। अगर हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हम यहाँ तक छोड़ देंगे, और अगर हमसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो हम यहाँ तक प्लॉट करेंगे। किस पर डिपेंड नहीं करता, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ग्राफ होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज की वजह से ग्राफ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन।